मिले। उन्होंने और भी एक सुंदर वक्त हमें बना कर दिया, प्रभु का पवित्र उपस्थिति में आने के लिए उन्हें मौका दिया, प्रभु के प्रति वास्तव में एक भूख प्यास दिया। क्योंकि प्रभु का प्रति जब भूख प्यास नहीं है तो लोग प्रभु के उपस्थिति में नहीं आता। और प्रभु बार बार बोलता है जो कि प्यासा है मेरे पास आओ। प्रभु के पास कौन आना है? जो प्रभु के प्रति जिसको प्यास है, और ये प्यास वास्तव में प्रभु ने दिया है। प्रभु एक व्यक्ति के दिल में ये प्यास देता है। आज मैंने विजिटिंग करते हुए मुझे एक अच्छा गवाही सुनने के लिए आया तो मुझे बहुत आनंद हुआ, क्योंकि देखो प्रभु कैसे कार्य करता है। मैं आज भाई लोगों के साथ बांट रहा था तो मुझे आपको भी बताने में बहुत आनंद है। कि कल मैंने संदेश में बताया था कि मतलब हम लोग खाना पीने में भी प्रभु का महिमा करना चाहिए, ठीक है ना। आज मैं जब विजिटिंग करते हुए जब अपना सुरेश का घर में पहुंचा तब वो लोग बच्चे लोगों का जीवन में आया हुआ एक बात बोला, मतलब बिड़सी के हाथ से कुछ चावल नीचे गिर गया तो आराधना बोलता है प्रभु दास ने क्या बोला था, नीचे गिर गया तो भी वो उड़ा करके डाल कर खाने का, लेकिन खाना वेस्ट नहीं करना। देखो वो मतलब उसको समझा रहे, देखा प्रभु के दास ने क्या कहा, अभी आपका गिर गया तो उधर ऐसे रहना नहीं देना, तुरंत उन्होंने डाला और खाया। ये सुना तो मेरे को बहुत आनंद हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कम से कम बड़े लोगों के जीवन में आप लोग खाने के टाइम पर याद किया है, शायद गिरा होगा आपने मतलब ऐसे किया, लेकिन देखो वो बच्चा के जीवन में काम हुआ। देखो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए बच्चों की नहीं बनना, बच्चे लोग ओबे करते हैं, बच्चे लोग ओबे करते हैं, मतलब बात मानते हैं। देखा मेरे को बहुत आनंद हुआ है, कितना अच्छा गवाही है। प्रियो वचन हम सुनते हैं और वो वचन हमारे में अमल नहीं किया तो हमें सुनने से क्या लाभ मिला? आपको मैं आपको बताना चाहता हूँ ना, जब भी आप भोजन भी खाने के लिए लेता है आपको मालूम है कितना आपको जरूरत है, जितना आपको भूख है उससे भी एक मुट्ठी दो मुट्ठी कम लो, और वो प्लेट में जो भी मतलब आया वो एकदम मतलब पूरा खाओ। मैं कई बार ऐसा कोई तारीफ की बात नहीं, मतलब अपना मंडली में एक दो लोगों का भी नाम भी नहीं लेंगे, मैंने देखा है वो लोग खाने के बाद में वो प्लेट में वो लोग खाया करके नहीं रखता, इतना तक वो उसमें एक धना का बात छोड़ो, उसमें खाया इतना वो लोग मतलब उसमें आया वो सारे बात अंदर कर देते हैं। कितना अच्छी बात है, एक बहुत बड़ा गवाही है ना। प्रियो प्रभु का वचन में लिखा है खाने पीने में भी प्रभु का महिमा करो, अभी होता है। प्रियो हम लोग इस बात को हल्का नहीं जानना, प्रभु के वचन में बताया हुआ हर एक बात को बहुत उसमें गौर देना चाहिए। इसलिए मैं नम्र विनती करता हूँ, और जिसका भी जीवन में ऐसे आदर्श नहीं है वो उस आदर्श को अपनाए, ताकि अपने जीवन में जरूर प्रभु का महिमा हो जाएगा। तो इसलिए ये सब बात स्वर्ग देखते रहता है कौन प्रभु का वचन को अमल करता है ना। प्रभु का वचन को आज तुच्छ करने वाला बहुत ज्यादा लोग है, विश्वासियों में भी प्रभु का वचन को तुच्छ करने वाला बहुत है, पर तो हमें तुच्छ नहीं करना पड़ेगा, एक एक वचन को मानना। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। कल हम लोगों ने उद्धार का अलग अलग अनुभव का बारे में हम लोगों ने ध्यान करना शुरू किया। एक बात हमने देखा नया जन्म के बारे में। आज मतलब हम देखने जा रहे हैं पाप से छुटकारा। क्या देखेगा? पाप से छुटकारा। प्रियो अभी हर एक मनुष्य को ये जानना है कि पाप ने हमें परमेश्वर का दुश्मन बनाया, पाप ने हमें परमेश्वर से दूर किया, है ना। पाप एक भयानक बात है, पाप एक हल्की बात नहीं। आज बहुत लोग प्रभु को पुकारता है लेकिन प्रभु नहीं सुनता। कई बार लोग बोलते हैं ना प्रभु मेरा क्यों नहीं सुनता, ना सुनने का एक ही कारण है, वहां पर पाप आया है। देखो जब यशायाह उसका 59 अध्याय का पहला वचन पढ़ना, यशायाह उसका 59 अध्याय का पहला वचन। देखो ये एक क्लास के रूप में है, इसलिए मैं हर एक वचन पढ़ा करके, क्योंकि नए लोग भी है उनको भी ये बात समझना उनके लिए बहुत लाभदायक बात है। हाँ पढ़िएगा। देखा तुम्हारे अधर्म की कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। देखा, समझ गया ना? है परमेश्वर क्यों नहीं सुनता?
परमेश्वर बहरा नहीं। परमेश्वर क्यों नहीं बोलता? वो गूंगा नहीं। फिर क्या है? परमेश्वर इसलिए नहीं बोलता, आपका पाप, आपका अधर्म, आपने परमेश्वर का नियमों का उल्लंघन किया, आपने प्रभु का व्यवस्था को तोड़ दिया। देखा प्रियो, जो भी पाप, आपको मालूम है कि कभी भी अगर हम पाप में जीते हुए प्रभु को कितना भी पुकारे, प्रभु नहीं सुनेगा, है ना। हमारा यूहन्ना 9 अध्याय का 31 में लिखा ना, हाँ, प्रभु पापियों का नहीं सुनता, प्रभु पापियों का नहीं सुनता। प्रियो, पाप की अवस्था में रह करके आप कितना भी उपवास किया, आप कितना भी प्रार्थना किया, क्या फायदा? अपने जीवन में हम, आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ लीजिए। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। देखा, प्रभु पापियों का नहीं सुनता। प्रियो, फिर किसका सुनता है? परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। हाँ, देखा है, परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला, परमेश्वर की भय मानने वाला, परमेश्वर का भक्तों का प्रभु सुनता है ना। कितना अनमोल बात है। हमारे जीवन में हमें ये बात को जानना चाहिए, हमें ये बात को समझना चाहिए ना। आज हमारे जीवन में प्रभु मेरा सुनता है क्या, है ना, ये याद हमें दिल में होना चाहिए, हमारे जीवन में होना चाहिए प्रिय। क्योंकि जब तक आप पापों को कबूल करके आप उधार पाए हुए जन्म होने पर भी पाप में आप प्रार्थना करने के लिए जाएगा तो प्रभु नहीं सुनेगा। आपको पाप क्षमा पाना ही है, अपने पाप को प्रभु के सामने कबूल करना ही है। अभी फिलहाल अभी हमारे जीवन में जब हम पापी थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी उधार के बारे में जब भी बोलता है, क्या मुझे वो शब्द आता है, मेरा उधार का दिन मुझे याद आता है। बहुत बड़ी बात है ना, क्योंकि प्रभु का वचन सुनने के समय में प्रभु की आत्मा हमें अपने पाप का बारे में, तू पापी है, ये बात को बताता है ना। वो समय में हमारा दिल टूटता है और हम प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को नम्र और दीन करता है। आप लोगों ने वो जो पिलग्रिम प्रोग्रेस, क्या बोलते, परदेशी मोक्ष यात्रा, परदेशी मोक्ष यात्रा आपने देखा होगा वो फिल्म या किताब में। वो मानव किस्ती जो है, वो जब उस क्रूज के पास आता है, वो सलीब की ओर देखता है, उसके ऊपर एक बड़ा बंडल देता है। प्रभु की ओर देख करके वो अपना जब पाप कबूल करता है, तुरंत वो बंडल भाग जाता है। आपको मालूम, सच्ची बात है। जो व्यक्ति उधार नहीं पाए ना, वो बड़ा एक बोझ लेकर के चल रहा है, एक बंडल आपके ऊपर है। आप अपने पीठ में समझो, आपका सिर पर समझो, कहीं भी है, आप एक बड़ा बंडल, एक बोझ लेकर के चल रहे हैं। आप दबते जा रहा है, आपको चलना नहीं हो रहा है, क्योंकि ये पाप का भार आपको दबा रहा है ना। मैंने भी अनुभव किया था जब प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना, जिस घड़ी में मैंने प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गए, सच्चाई जाना, पवित्र आत्मा ने वो बात को प्रकाशन दिया, तब मैं पापी हूं करके जब कबूल किया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे ऐसा लगा मैं अभी हवा में उड़ जाएगा, मैं इतना मुझे हल्का लगा, एक हल्का महसूस हुआ। आप लोगों ने, किसी ने अगर 100 किलो का चीनी का बोरी सिर पर लिया होगा तो उसको मालूम पड़ेगा। किसने लिया 100 किलो का मतलब चीनी का बोरी? हाँ, येशुदास ने लिया है। 100 किलो का चीनी की बोरी जब सिर पर लेकर के अब कुछ देर चलेगा, उस समय में आपको मालूम पड़ेगा कैसा उसका माने बोझ से ये होता है। आप जब उसको नीचे डालते ना, ऐसा लगता है कि अभी बिल्कुल मैं भी अभी फ्री हो गया, मतलब एकदम, मतलब मेरे मुझ में भी कोई मतलब वेट नहीं, ऐसा लगता है मैंने खुद उड़ाया है। हमने कौन सा काम नहीं किया, कूली का काम किया ना, रेलवे टेस्ट में नहीं, हमको आर्मी में है ना रेस्ट लेकर आता है, और रेस्ट लेकर आने के लिए टाइमर 100 किलो का बोरी वाला अपने सिर पर लेकर के बहुत जाकर के गाड़ी में जाकर डालना पड़ता था, सब काम करना पड़ता। इसलिए सवा अनुभव हमको है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ा, आप थोड़ी देर ऐसा वो वजन लेकर के चलता है तो ऐसा आपका गर्दन का अनुभव क्या रहता, क्या अनुभव होता। योग जब आप उसको डाल देता, उस समय में आपको ऐसा लगता है कि एकदम आप अभी उड़ जाएगा, हवा में उड़ जाएगा, ऐसे एक महसूस आएगा, आता है कि नहीं? बिल्कुल। उससे भी भारी है
जब आप पाप क्षमा पाता है तो पाप क्षमा का अनुभव पाने के समय में आपको इतना फ्री लगेगा। आज बहुत लोगों के जीवन में उनको पाप क्षमा मिला पर तो उनका जीवन में कुछ बदलाव नहीं है, उनका ऐसा कोई अनुभव नहीं। ये दुखदायी बात है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति जो नया जन्म पाता है उसको जरूर मालूम पड़ता है मैं वास्तव में जो आजादी का वो गहरा अनुभव उनके जीवन में मिलता है ना। तो अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु के साथ अगर मेल खाना है तो क्या करना चाहिए? पाप क्षमा पाना चाहिए। पाप क्षमा कौन देगा? पाप क्षमा सिर्फ परमेश्वर ही देगा। परमेश्वर के सिवा पाप क्षमा कोई नहीं दे सकता, क्योंकि हम जो भी व्यक्ति पाप करता है तो हम परमेश्वर के खिलाफ पाप करता है। देखा, जो भी पाप है, कोई भी प्रकार का पाप आप किसके साथ भी पाप करता है तो आप किसके खिलाफ पाप करता है? परमेश्वर के खिलाफ, है ना। परमेश्वर के अलावा कोई पाप क्षमा कर ही नहीं सकता। ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब 51 भजन संगीता उसका 4 भजन का शुरुआत पढ़ना। 51 हाँ, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया। देखा, मैंने सिर्फ तेरे ही विरुद्ध पाप किया। आपको समझ में आया? जो भी पाप करता है वो किसका विरुद्ध पाप करता? प्रभु के विरुद्ध में। प्रभु के विरुद्ध में जो भी पाप है आप कोई इंसान के विरुद्ध में नहीं कर रहा है, परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करता है। आप देखो, ये कोई हल्की बात है क्या? इसको हल्का नहीं मानना भाई, हमें इसको बहुत सीरियसली समझना है। जो भी आप एक झूठ भी किसी को बोल रहा है और वो पाप आप प्रभु के खिलाफ कर रहा है। आप देखिए, आप किसी को धोखा दे रहा है तो आप परमेश्वर के खिलाफ वो पाप कर रहे हैं। कोई भी प्रकार का पाप परमेश्वर के खिलाफ में होता है। इसमें बिल्कुल हमारे जीवन में प्रभु से पाप क्षमा पाने का जरूरत इसी बहुत बड़ा बात है। वापस पढ़ रहे उसको वचन को। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया। देखा, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया। अभी आपको मालूम है, जब हम लोग सब उड़ाव पुत्र गाता है, उड़ाव पुत्र का कहानी में जब उड़ाव पुत्र को एक मनफरा उठाया, उसको समझ में आ गया कि मैंने जो भी किया गलत किया, इसलिए उन्होंने एक निर्णय लिया, अभी मैं अपने घर में लौटूंगा और मैं मेरा घर में जाकर मैं पिताजी को बोलूंगा, पिताजी मैं तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया। उन्होंने निर्णय लिया, है ना। जब लूका का सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 21 वचन। पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। देखा, मैं स्वर्ग के विरोध में, ये स्वर्ग का विरोध में बोलेगा तो किसका विरोध में? परमेश्वर का। देखा, स्वर्ग का विरोध में पाप किया बोलने का अर्थ मैं परमेश्वर के खिलाफ पाप किया और तेरे खिलाफ भी पाप किया। देखो, तो ये हमें एक बात को जानना है प्रियो, हमें जिसके साथ भी पाप होता है उससे भी हमें क्षमा मांग रहा है और पहले हमें परमेश्वर से क्षमा मांगना है, क्योंकि पहले हम परमेश्वर को दुख देता है। परमेश्वर से हमें क्षमा प्राप्त करने का जरूरत है। कोई भी पाप, कोई भी प्रकार का पाप और हमें हुआ है तो हम सिर्फ एक व्यक्ति से माफी मांगा उतना काफी नहीं पियो, हमें प्रभु से भी माफी मांगना। शायद बहुत लोग, विश्वासी लोग ये नहीं समझा होगा। हमने किसी के साथ कुछ गलती किया, हमने उससे गलती का माफी मांगा, परंतु प्रभु से मांगना शायद भूल गया होगा। अब सोचो, अभी इधर बैठा हुआ कितने लोग, आपने जो भी गलती किया आपने जरूर जिससे गलती किया उससे माफी मांगा होगा, परंतु मैंने परमेश्वर को मेरा ये बात कबूल करके माफी नहीं मांगा। ऐसा लोग इधर बैठ कर सुन रहे हैं। याद करो, आप परखो, आप उस इंडिविजुअल से जरूर माफी मांगा, आपको माफी मिल गया, परंतु आपने परमेश्वर से माफी नहीं मांगा, परमेश्वर से माफी नहीं मांगा। अगली बात, आप कोई भी प्रकार का पाप करता है प्रियो, वो इंडिविजुअल से माफी मतलब मिलने से पहले परमेश्वर से माफी मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। शायद बहुत लोगों का ये नॉलेज में नहीं है, उनकी ज्ञान में ये बात नहीं है। कई लोगों को ये बात शायद, ये प्रकाश शायद पहली बार मिल रहा होगा। अब सोचो, कोई भी गलती हुआ तो प्रभु मेरे से गलती हुआ, वो पहले प्रभु से माफी मांगा है। शायद बहुत बातों में ना मांगा हुआ अनुभव रहेगा, इसलिए
प्रभु के साथ का आपका नाता में दूरी हुआ। प्रियो, हमेशा एक बात आपको मालूम है ना, जब अबीमेलेक के साथ प्रभु बात करने के टाइम पर, जब अबीमेलेक अब्राहम की पत्नी सारा को लेकर गया, वहां पर प्रभु उसको एक बात कहता है। अबीमेलेक अपना वो ईमानदारी बोलता है, परंतु ईमानदारी बोलने के टाइम पर भी वहां पर प्रभु एक शब्द कहता है, वो बहुत बहुमूल्य शब्द है ना। उत्पत्ति की किताब उसका 20 अध्याय उसका 6 और 7 वजह, उत्पत्ति 20 अध्याय का 6-7। परमेश्वर ने उससे स्वप्न में कहा, हाँ मैं भी जानता हूँ कि अपने मन की खराई से तूने ये काम किया है, और मैंने तुझे रोक भी रखा। देखा, मैंने तुझे रोक भी रखा कि तू मेरे विरुद्ध पाप न करे। देखा, तू मेरे विरुद्ध पाप ना करने के लिए मैं तुझको रुक कर रखा। ये बात है भी। आज बहुत बार हम परमेश्वर के खिलाफ पाप करने नहीं देता प्रभु, क्योंकि प्रभु को हमारे प्रति इतना प्यार है प्रभु प्रियो। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो पाप करेगा तो प्रभु कभी भी भाई बंदी नहीं करेगा, पाप का सजा पक्का मिलेगा। आप देखो हमें कितना प्रभु का भय मानना चाहिए प्रियो, कोई भी प्रकार का, है ना। कोई मतलब झूठ बोला नहीं होगा, आपने सोचा भी होगा तो भी पाप है, उसका भी हमें प्रभु के सामने कबूल करके माफी लेना है, माफी पाना है ना। प्रभु हमें मतलब ऐसा कई पापों में गिरने से बचाता है, परंतु हमको ऐसा कोई बात आ गया तो भी प्रभु से माफी मांगना चाहिए ना। बहुत बड़ी बात है। इसलिए आपको बोलना चाहता हूँ, अरे पाप का पहला भाग प्रभु का है, प्रभु के खिलाफ में हम पाप करता है। वही एक बात का एक बड़ा मतलब दृष्टांत है जोसेफ का बात। जोसेफ के जीवन में जोसेफ वहां पर कहने वाले एक शब्द है, अभी पोतीफर का पत्नी उसको पाप करने के लिए उसको उलझा रहा है, लेकिन जोसेफ क्या बोलता है, मैं पोतीफर का खिलाफ पाप कर रहा है करके नहीं बोला, मैं पोतीफर के साथ में विश्वासघाती बन रहा हूं करके नहीं बोला। उन्होंने वहां पर देखो वही एक सच्चा ज्ञान उत्पत्ति 13 अध्याय के 9 वचन पढ़ना। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? हाँ देखा, मैं ऐसा बड़ा दुष्टता करके मैं परमेश्वर की अपराधी क्यों बनूं? पर परमेश्वर के सामने मैं कैसे अपराधी बनूं? मैं कैसे पाप करूं? देखा, आप सोचो प्रियो, है अभी कभी भी ऐसा कोई बात आ जाता है, ये बात को जानना प्रियो, आपको प्रभु का भय मानने वाला दिल चाहिए हर वक्त में। ऐसे नहीं है, बहुत बड़ा धोखा होएगा, है ना। कि अभी जोसेफ बोलता है कि मतलब ऐसा कुछ बात हो गया तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं परमेश्वर की विरुद्ध भाव कर रहा हूं। देखा, अभी नॉर्मल नीति में आजकल लोग भाव में क्यों नहीं गिरता, क्योंकि लोगों को अवसर नहीं मिलता। अवसर मिलेगा तो बहुत से लोग भाव में गिरेगा, इसलिए प्रभु अवसर ही नहीं देता, ऐसा होने नहीं देता। बहुत बड़ी बात है, लेकिन प्रभु हमको बचाता है। लेकिन ऐसा कोई भी पाप का बात आ गया तो पहले बात जानना, आप परमेश्वर के खिलाफ पाप किया और आप परमेश्वर से दूर हो गया, फिर आप कितना भी प्रार्थना करो कोई फायदा नहीं, प्रभु कभी नहीं सुनेगा। इसलिए पाप क्षमा परमेश्वर ही दे सकता है। अभी यीशु मसीह ने, आपको मालूम है, वो पारले से व्यक्ति को पाप क्षमा किया, तब शास्त्री वरीसी लोग कुड़कुड़ाने लगा, है ना। ये मतलब पाप क्षमा देने वाला कौन होता है? क्यों? जब मरकुस का सुसमाचार उसका 2 अध्याय का 7 वचन पढ़ो। वैसा करता है, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? देखा, सही बात है ना। परमेश्वर को छोड़ करके कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता, परमेश्वर ही हमें पाप क्षमा देने वाला है। इसका मतलब हमारे जीवन में, है ना, हमने जो पाया हुआ पाप, हम लोग कितना प्रकार का पापी था, है ना। कोई भी व्यक्ति कितना भी अपने आप को अच्छा दिखाए, और जो प्रभु का दृष्टि में वो गुनाहगार है, पापी है ना। मतलब कोई कहेगा कि मैंने मतलब कोई भी कभी भी कोई ऐसा कुछ पाप या बुरा काम नहीं किया, लेकिन आपको मालूम है हमारे हृदय को देखने वाला प्रभु ने हृदय का एक्सरे निकाल कर रखा ना। हर एक मनुष्य की अवस्था, चाहे देखने में वो सुंदर होगा, मतलब बहुत मतलब देखने में खूबसूरत होगा, परंतु उनका दिल की अवस्था देखो। ये उधार पाने से पहले का बात है, उधार पाए वाले लोगों का वक्त नहीं। उधार पाने से पहले हमारा दिल का, हर एक लोगों का दिल की अवस्था क्या था, है ना। देखो
प्रभु ना चाहने वाला, जो लोग गलती में गिर करके पापी होकर के प्रभु से दूर हो सकता है, ऐसा बहुत लिस्ट प्रभु का वचन में दिया है। मैं ऐसा टाइम कम है इसलिए सिर्फ फिर भी वो वचन से व्याख्या नहीं करूंगा, 4-5 वचन में आपको पढ़ाना चाहूंगा। एक मरकोस का समाचार, उसका 7 अध्याय, उसका 21 से 23 वचन। मरकोस उसका 7 अध्याय का 21 से 23। अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, बेविचार, चोरी, हत्या, परस्त्री घमंड, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता ही निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर से ही निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। देखा, मतलब इस प्रकार की चिंताएं या भावनाएं एक व्यक्ति का दिल में रहता है करके स्वर्ग देखा है। कोई भी बातों से बात छिपा नहीं सकता। अभी आप देखो, ये इतनी मान्यता अंतर रह करके अपने आप को मैं बहुत पवित्र करके लोग दिखाना चाहता है। देखो कितना बड़ा कपड़ा है प्रियो। अभी आप देखिए रोमियो का पत्र, उसका 5 अध्याय, ये कुछ प्रभु का वचन में बताया हुआ पाप का लिस्ट है, बहुत है, लेकिन मैं कुछ आपको याद दिलाने के लिए पढ़ाता हूँ। उसका 5 अध्याय का 29 से 32, रोमियो 5 अध्याय उसका 29 से 32। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए और दाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, मया रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य है। तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वाले से प्रसन्न भी होते हैं। क्या डिटेल्स दिया है ना। यहाँ पर बोला हुआ एक एक शब्दों को लेकर के अगर उसको आपको मतलब विस्तार से बोलने लगेगा तो कितना टाइम लगेगा आप बताओ। मैं बोले ना, एक अच्छा प्रभु का भक्त को बुरा बनाने के लिए 2 लोग मिल गया तो बहुत हो गया। 2 लोग एक व्यक्ति का मतलब गिराना चाहेगा तो बहुत आराम से हो सकता है। एक बोलेगा यार मैंने देखा था तो हमारा भाई सोयांसो इधर बैठा हुआ, किसी का नाम हो गया तो चलो इधर कोई मात्यू नहीं, इसलिए मात्यू करें। अरे हमने मात्यू को उस शराब शोब से निकलते हुए देखा। दूसरा क्या बोलेगा, मैंने भी देखा यार, मैंने भी कई बार देखा था। 2 बात हो गया ना, फिर वो बात जल्दी मंडली में फैल जाएगा और वो व्यक्ति सबके सामने गिरा हुआ हो जाएगा और वो व्यक्ति वास्तव में ऐसे कुछ काम किया ही नहीं। 2 लोग अगर मिल गया तो बहुत भयंकर बात है। ऐसा कितने लोगों का मतलब विश्वास से गिरावट का कारण तक होता है। हमारे जीवन में अगर हम प्रभु का भय नहीं रखता है, प्रयोग ये भक्ति करने से क्या लाभ है? सबसे बड़ी बात है मतलब ऐसा अभी इस प्रकार का मतलब बात अभी वहां पर कई मतलब स्वभाव लिखा है, वो सब पाप का स्वभाव है। आप लोग ये भजनों को एक बार सुनने से काफी नहीं, ये बात बार बार ध्यान करना, क्योंकि मतलब ये उधार पाने से पहले के जीवन की बात उधार पाने के बाद में भी आ सकता है। ऐसा कोई बात आ गया तो उसमें हम फंसना नहीं, इसलिए मैं आपको ये बात पढ़ा करके बता रहा हूँ। अभी 1 कोरिन्थी 6 अध्याय का 9-10 वचन पढ़ो। परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे, धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। मतलब इसमें भी बताया हुआ एक एक शब्दों को आप ध्यान देना प्रियो। इसमें से एक भी पाप में अगर आप भागीदार है तो वो प्रभु के राज्य में नहीं मिलेगा। देखा, ये सारा मतलब बुराई आपके जीवन में होना जरूरी नहीं, इसमें से एक भी पाप का आप शिकार है तो आप प्रभु का राज्य में नहीं मिलेगा। अभी आप पढ़िए गलातियों का पत्री उसका 5 अध्याय का 19 से 21। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, तोड़ना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, धर्म, दाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इसके जैसे
देखा, ऐसा लोग भी प्रभु के राज्य में नहीं मिलेगा। ये प्रभु का वचन में लिखा है, ये नियमानुसार न्याय होने वाला है। अभी एफिसियों का पत्री 5 अध्याय उसका 3 से 5 देखो, ये सब पवित्र लोगों को पढ़ने का क्या जरूरत है प्रियो? क्योंकि हो सकता है दुनिया की सफर में ऐसा कोई ना कोई पाप आपका जीवन में आकर के बसे, ऐसे बचना है प्रियो। क्योंकि वचन भी आपको मालूम है ना, आप आने से पहले, इधर आने से पहले शायद सभी लोगों ने आप एक बार कम से कम आईना में देखा होगा। आपने आईना में क्यों देखा? मेरा बाल ठीक से कंघी मारा है कि नहीं, मैं मेरे चेहरे में या मेरे ड्रेस में कोई अयोग्यता की कोई बात है क्या, ये बात को जानने के लिए देखा। परंतु कई बार प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में भी अब मेरा अवस्था क्या है, मेरा ओरिजिनल अवस्था क्या है, वो देखने के लिए वचन रूपी दर्पण में देखने वाले लोग बहुत कम है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आप और देख लीजिए अपने जीवन को। हाँ, पढ़िए। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्धता या लोभ की चर्चा तक न हो, और न निर्लज्जता, न मूढ़ता की बात थी, न ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुनाए जाए। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य को जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में निराश नहीं। देखो कितना सत्य वाणी है प्रियो। अब देखिए, अब इन सारे बातों को अभी इधर ही ऐसा विस्तार से बोलने के लिए समय नहीं, ये नॉर्मल दीदी में भी पढ़ेगा तो प्रभु का लोग समझ सकता है। तो इसलिए ये बात को परखना है अपने जीवन में। ऐसा कोई भी बात अपने जीवन में है तो प्रियो, वो व्यक्ति अभी तक सच्चा मन प्राप्त की राहों पर, वो जीवन के मार्ग में, वो सक्रिय मार्ग में नहीं। अभी आप देखिए दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय 1 से 5, ये बात आपको मैंने इससे पहले भी लिया, वो बात है 19 बात वहां पर लिखा है। एक्चुअली ये बात आज विश्वासियों के जीवन में मतलब प्रवेश किया हुआ पापों का बात है। देखो प्रियो, ऐसा कोई पाप ये आज यहाँ पर मुझे सुनने वाला नासिक मंडली की विश्वासियों के जीवन में है तो आप कितना प्रभु से दूर है, ये बात को जान लीजिएगा। और ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना। मतलब दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 1 से 5। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, दीनवान, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे और उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। बस देखिए, अभी यहाँ पर ये एक्चुअली बोला तो विश्वासियों की अवस्था है। विश्वासियों में भी इस प्रकार का गुण में रहने वाला लोगों से दूर रहना, नहीं तो हमारे जीवन में वो कैंसर मानव लगेगा, वो कोड हमारे जीवन में भी हमें मानव ले सकता है। बहुत बड़ी बात है। ये सब आप लोग ध्यान से हमारे घर में जाकर के वापस रिविजन करके पढ़कर देखने के लिए मैं बोल रहा हूँ। और एक वजन पढ़ करके आप आगे बढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 21 का 8। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और चोरों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। देखा, यहाँ पर भी बोला हुआ पाप, ये भी हमें नरक में पहुंचाएगा। अभी मतलब हम लोग ने 1 2 3 4 5 6 7 वजन पढ़ा। ये 7 बात आप लोग घर में जाकर के वापस एक बार थोड़ा रिविजन करना अच्छा है, क्योंकि हम प्रभु के आगमन की निकटता में भी, इसमें कोई भी प्रकार का गिरावट आने नहीं देना भी ना। देखो, यीशु मसीह के कालवरी सूली की मृत्यु की द्वारा विश्वास करके धर्मी बना हुए लोग हमारे जीवन में भी, प्रभु के लोगों के जीवन में भी हर रोज मतलब पाप से छुटकारा पाने वाला अनुभव चाहिए। उसमें 2 भाग है, 2 बाजू में कार्य, एक परमेश्वर की ओर से और एक मनुष्य की ओर से। परमेश्वर की ओर से प्रभु ने हमारे लिए क्या किया था, जब यशायाह नबी की किताब उसका 53 अध्याय के 6 वचन। हम तो सब के सब पेड़ों के समान भटक गए थे, हमें से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों की
यहोवा ने हम सबको का हाँ, उसी पर ला दिया। किस पर ला दिया? प्रभु यीशु मसीह पर ला दिया। अभी प्रभु का भाग प्रभु ने किया, हमें पाप से छुटकारा देने के लिए, हमें मुक्ति देने के लिए, हमें पवित्र करने के लिए पिता परमेश्वर ने हम सबका पाप यीशु मसीह पर लाया। यीशु मसीह ने क्या किया? पहला पत्रोस दूसरा अध्याय का 24 वचन, मतलब ये दोनों बात प्रभु की ओर से हमारे लिए किया हुआ काम है। अपनी देह पर लिए हमें क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। देखा, मतलब यीशु मसीह में विश्वास करने वाले व्यक्ति फिर अभी मतलब पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताने के लिए यीशु मसीह हमारा पापों को अपने ऊपर लेकर सूली पर मर गया। अभी प्रभु ने हमारे लिए एक धर्मी बनकर जीवन बिताने का सारा काम कर दिया है। ये जानकारी मिल गया ना? ये जानकारी प्रभु ने हमें दिया। अभी हमारा काम क्या? हमारा काम दो काम है। हाँ, देखो मतलब पहला होगा ना उसका पहला अध्याय का 9 वचन, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। देखिए, यही एक बात है प्रिय, हमारा कर्तव्य क्या है? हमें अपने पापों को कबूल करना। कबूल करना, आज भी बहुत लोग क्या करता है, अपने जीवन में कबूल ही नहीं करता। कुछ लोग कबूल करता है परंतु ये काम नहीं करता, छोड़ता नहीं, वापस भी वो करता रहता। ये भी एक धोखा है ना? नीति वचन 28 अध्याय का 13 वचन आपको याद है? जो अपना पाप अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है। हाँ प्रियो, आप जब प्रभु के सामने इसको एक मजाक मत करोगे, इसको एक मजाक रूप में नहीं लेना। वास्तव में आप जब प्रभु मैंने पाप किया करके बोलने के समय में आपको एक पछतावा मन होना चाहिए, है ना? अपन किसी को भी क्षमा मांगता है तो क्या करता है? प्लीज मेरे से गलती हो गया, वो बोलने के टाइम पर एक टूटा हुआ दिल रहता है, वो बाद में ऐसे नहीं करेगा है। लेकिन यहाँ पर बहुत बार क्या होता है, लोग अपने पापों को छिपाता है। प्रभु कबूल करता है लेकिन वो छोड़ता नहीं, वो वजन वापस आगे बढ़ेगा। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता। देखा, सिर्फ मान लेता उतने नहीं, छोड़ लेता, मतलब छोड़ने की भावना में मान लेता तो भी क्षमा है। ये भी एक बात है, उसमें मैं छोड़ा है कि नहीं वो बात का सवाल नहीं आता, लेकिन वो सच्चा दिल से मन फरावट के साथ प्रभु के सामने कबूल कर रहा है, तरका भी है। क्योंकि आपको मालूम है, जब दावीद ने प्रभु के सामने ये बात कबूल किया तो उसने तेजी करके कबूल किया, है ना? जब 32 भजन संगीता का 5 वचन, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। देखा, वो बात क्या है कि वो एक सच्चा कबूली था। ये एक बड़ी बात है। एक सच्चा कबूली में पूर्ण मन फिरावट रहता है। ऐसा लोग धर्मी होकर के जाएगा, वो धर्मी बना रहेगा, परमेश्वर का मतलब कोर्ट में, परमेश्वर की अदालत में वो निर्दोष और निष्पापी ठहरेगा। बहुत गहरा बात है, आप लोग उसको थोड़ा ठीक से समझना पड़ेगा। आपको मालूम है, जब हम प्रभु के सामने उद्धार पाने के लिए जब आता है, हमें अपनी जिंदगी का सारा पापों को कबूल करने की जरूरत नहीं, हमें एक शब्द कहना काफी है। जो आपको याद होगा, वो फरीसी और चुंगी लेने वाला प्रार्थना करने के लिए आया, वहां में चुंगी लेने वाला दूर खड़ा होकर के एक शब्द कहा, आपको याद है ना? लूका 18 अध्याय उसका 13-14 वचन, लूका 18 अध्याय का 13-14। परंतु चुंगी देने वाले ने दूर से खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न कहा, वरन अपनी छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। आगे मैं तुझसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर। देखा, ये मनुष्य धर्मी ठहराया। वाह वाह वाह, धर्मी पद का अर्थ आपको मालूम है। देखा, प्रियम स्वर्ग का कोर्ट
हमें धर्मी करके घोषणा करने का अर्थ कितना गहरा है प्रियो। मेरा धर्मी दास, ये मेरा धर्मी दासी, ये गवाही हम सुन पा रहे हैं क्या? बहुत बड़ी बात है। प्रभु ने अपनी साइड पूरा किया, हम अपने साइड पूरा करना। और ऐसे नहीं करेगा तो प्रभु के साथ मेल खा करके जीवन नहीं होगा। अभी मैं आपको कुछ खास और भी गहरा बात बताने जा रहा हूं, बहुत प्रार्थना के साथ सुनना। जब तक हम जब जो उधार नहीं पाए थे, अभी भी जो उधार नहीं पाए वो लोग भी बहुत ध्यान से सुनना, उधार पाए वो लोग भी सुनना। जब हमारा अवस्था क्या था, कैसे हमें मिला हुआ छुटकारा का गौरव क्या है वो जानने के लिए, जब तक हम उधार नहीं पाया था तब तक हमारा पाप कैसे था, क्या अनुभव में था आपको मालूम? वास्तव में हम लोग बहुत भयंकर दोषी होकर के भयानक नरक की मतलब भयानक अवस्था में पहुंचना था। वो पाप की अवस्था के बारे में बाइबल क्या कहता है मैं आपको बताता हूं। पहली बात, हम जो भी जन्म से किया हुआ सारा पाप प्रभु के सामने था हमेशा, इसलिए हम रेगम खाने के लिए लायक नहीं था, है ना? पढ़िएगा 90 का 8, 90 मीन्स भजन संगीता 66 के ऊपर आएगा तो मैं किताब का नाम नहीं बोलेगा, आपको मालूम है ना? हाँ, 90 का 8। हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख, हाँ, और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। अपने मुंह के, अपने छिपे हुए पापों को भी प्रभु अपने मुंह की ज्योति में रखा। अरे ये तो किसी को भी नहीं मालूम करके मैंने सोचा प्रभु आपने, वाह वाह वाह, आप क्या सोचता? हाँ, हमारे मन में सोचा हुआ पाप भी वहां पर प्रकाश में दिखाएगा, ज्योति में दिखाएगा। हमारे मन का सोच में आने वाला गिनती, हमारे दिल की भावना में आने वाला गिनती, प्रियो प्रभु में आकर के जीवन बिताने का अर्थ हम स्वर्ग का सच्चा ज्ञान रखो। इसलिए ऐसे ऐसे क्लासेस अटेंड करने की जरूरत है, क्योंकि वहां पर बहुत गहराई में ये बात समझाता है। इसलिए कई लोग अभी भी मतलब कई बातों में जड़ से निकला हुआ अनुभव नहीं, इसलिए लोग ठोकर खाता है। पहली बात, प्रभु ने अपने वापस वो वचन को पढ़ा, हमारे अधर्म के कामों को अपने सन्मुख, देखा प्रभु अपने सन्मुख, हमारा हर एक व्यक्ति का पाप प्रभु अपने सन्मुख रखा था। इतना ही नहीं, हमारे छिपे हुए पापों को, छिपे हुए हमने सोचा किसी को भी मालूम नहीं, उसको प्रभु ने और भी ज्योति में रखा, अपने मुख की ज्योति में रखा, मुख की ज्योति में रखा। इसका मालूम क्या आपको मालूम है? हम कभी भी प्रभु को किसी प्रकार भी नहीं फंसा सकता है। बहुत भयंकर बात है ना, हमारे प्रभु कितना महान है प्रियो, वो सर्वज्ञानी है, उसे कोई बात छिपा रहता है क्या? प्रभु के बारे में लोगों को कितना कम ज्ञान है ना, है? बात सोचो, प्रभु हमसे कोई दूर नहीं प्रियो, हमारे हर एक बात को देखता है। दूसरा, हमारे पाप की अवस्था मालूम है? स्वर्ग में हमारा पाप हमारे खिलाफ में भंडार में रखा था। अब 3 वचन पढ़ना, यूब उसका 14 अध्याय का 17 वचन, बहुत गहरी बात है, इसलिए मैं आपको यह वचन पढ़ा रहा हूँ। वचन पढ़ करके ज्यादा व्याख्या करने के लिए टाइम नहीं। हाँ, मेरे अपराध मुहर बंद थैली में है, देखा, मेरी अपराध मुहर बंद थैली में है, और तूने मेरे अधर्मों को रखा है। हाँ, देखा, मतलब प्रभु ने बांध करके रखा है, कहीं जाएगा नहीं है, सील करके रखा है। देखा है, कैसे भी वो बाहर नहीं जाएगा। अनुवाद 32 का 34, व्यवस्था विवरण 32 का 34। ओ प्रभु यीशु, क्या यह बात मेरे मन में संचित और मेरे भंडारों में मोहर बंद नहीं है? हाँ, देखा, मतलब मनुष्य का हरेक पाप प्रभु ने मोहर बंद में रखा है, प्रभु के सन्मुख रखा है। होशेया 13 का 12, होशेया 13 का 12। एफ्रेम का अधर्म गठा हुआ है, हाँ, उसका पाप संचय किया हुआ है, उसका पाप संचय किया हुआ है, उसको जलता की सी पीड़ाएं उठे। बस उसका पाप संचय किया हुआ है। देखा, मतलब क्या है कि प्रियो, पाप पहले बात, पाप किया तो प्रभु भूल जाएगा ऐसा कोई नहीं सोचना, प्रभु को हमेशा स्मरण आता है प्रियो। ये एक व्यक्ति उधार पाने से पहले की अवस्था के बारे में बोल रहा हूं, बहुत याद रखना।
और तीसरा बात, प्रभु हमारे पापों को क्या किया था, लिख करके रखा हुआ था। देखा? हाँ, क्या बात है भैया, वचन में मेरे तुम्हें कुछ भी बात नहीं लिखा। जब यशायाह उसका 65 कच्चे, यशायाह उसका 65 अध्याय कच्चे वचन, देखो ये बात मेरे सामने लिखी हुई है। देखा, ये बात मेरे सामने लिखी हुई है, प्रभु लिख करके रखा है। यिर्मयाह 17 का 1, यिर्मयाह लोहे की टाकी हाँ और हीरे की नोक से लिखा हुआ है। हाँ, देखा, इतना डेंजर रीति में लिख कर रखा प्रयोग, कभी मिटेगा नहीं है। बहुत दिन हो गया तो मिट जाएगा, ऐसा बात नहीं है, क्लियर है, वो हमेशा पढ़ पाएगा। बहुत बड़ी बात है ना। और चारों बात मालूम है क्या है, होशेया उसका 7 अध्याय का दूसरा वचन का शुरुआत, होशेया नबी की किताब 7 अध्याय उसका दूसरा वचन का शुरुआत। तो भी वे नहीं चाहे, तो भी वे नहीं सोचते कि वो हमारी सारी बुराई को स्मरण रखता है। हाँ, प्रभु भूलता नहीं प्रियो। 10 साल हो गया, अब हम लोग क्या सोचता है, अरे बहुत साल हो गया, अभी भूल गया होगा। प्रभु नहीं भूलता प्रियो। प्रभु हमारे जैसा बुढ़ा होता है क्या? प्रभु बुढ़ा नहीं होता, प्रभु बदलता नहीं। प्रभु उन बातों को याद रखता है। और एक बार पढ़ना उसको। तो भी वे नहीं सोचते हाँ कि यहोवा हमारी सारी बुराई को स्मरण रखता है। हाँ, देखा, मतलब वो स्मरण रखते ही रहता है, कंटिन्यूस टेंस है। देखा, मतलब भूलेगा नहीं प्रभु, एक एक पाप प्रभु याद करते ही रहता है। देखा, इसी कारण हमारा पाप जमा होते हमारा पाप की अवस्था क्या बन गया मालूम है? यशायाह उसका 1 अध्याय का 18 वचन, यशायाह उसका 1 अध्याय का 18 वचन। यहोवा कहता है, हाँ आओ हम आपस में वाद विवाद करें। हाँ तुम्हारे पाप कहे लाल रंग के हो। हाँ, देखिए पाप कहां पर पहुंच गया, लाल रंग का पहुंच गया। बोलेगा तो वो लाल रंग ऐसा है, कभी मिटने का नहीं, कभी किसी कारण किसी रीति में वो लाल रंग मिटेगा नहीं। इतना लाल हो गया, इतना भयानक बन गया, लाल हो गया, है ना। और एक बात, यिर्मयाह उसका दूसरा अध्याय का 22 वचन पढ़ना, यिर्मयाह उसका दूसरा अध्याय का 22 वचन। चाहे तू अपने को सच्ची से धोए हाँ और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे, हाँ तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। हाँ, मतलब उसका क्या रहेगा, क्या बोला? हाँ, बोला तो अशुद्धि, दाग, अशुद्धि या गंदगी मेरे सामने बना रहेगा। देखा, अब ये था हम उधार पाने से पहले हम लोगों का पाप की अवस्था, समझ गए ना। अभी डरना नहीं, उधार पाए हुए लोगों के लिए कोई डरने की बात नहीं। पाप क्षमा होने के बाद हमारा अवस्था क्या है पाप के संबंध में, अभी ये तब हम उधार पाने से पहले का हमारा पाप का भयानकता था, एक वो डेंजर था, ये किसी कारण हम बचने के लिए कोई मार्ग नहीं था। परंतु जब हमने पाप क्षमा पाया, जब हमने उद्धार पाया, हमने प्रभु को ग्रहण किया, तब हमारा अवस्था पाप के संबंध में क्या हुआ, ये बात ध्यान से सुनना, बात ये बहुत बड़ी बात है ना। नंबर 1, मतलब यशायाह उसका 88 का 17 का बी पाठ, यशायाह नबी की किताब 38 अध्याय उसका 17 वचन का दूसरा पाठ। क्योंकि मेरे सब पापों को हाँ तूने अपनी पीठ पीछे फेंक दिया। देखा, पीठ पीछे फेंक दिया है। किसी को आमीन नहीं आता, आपको अच्छा नहीं लगता? अरे अभी तक हमारे पाप का भयानक पढ़ा था ना, आपने सुना है कि नहीं? पर वो पापों को प्रभु ने क्या कर दिया, अपने पेड़ के पीछे फेंक दिया। बोलने का मतलब प्रभु याद नहीं करेगा। और क्या चाहिए प्रिय, उधर पाए हुए लोग वास्तव में कितना धन्य लोग हैं, कितना भाग्यवान लोग हैं प्रियो। प्रभु का वचन में लिखा हुआ हर एक बात सच्चे, नहीं तो आज हम जिंदा भी नहीं रहता, है ना। हमें मिला हुआ छुटकारा कोई हल्की बात है क्या? आपने इस बात को अभी तक जैसे समझना चाहिए समझ पाया प्रियो। अच्छा, दूसरी बात आप देखिए, मीका नबी की किताब उसका 7 का 19, मीका उसका 7 अध्याय का 19 वचन। वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। तू उनकी सब
सब पापों को समुद्र में डाल देगा। काम डालेगा, गहरी समुद्र में डालेगा। बोलेगा तो फिर वापस ऊपर नहीं आएगा। देखो, गहरी समुद्र में, समुद्र की गहराई में डाल देगा। बोले के मतलब फिर आपको उसका कोई दोष नहीं लगेगा। एक और शब्द 85 का दूसरा वचन पढ़ना, 85 का 2। ओ लॉर्ड जीसस, तूने अपनी प्रजा के अधर्म को क्षमा किया है और उसके सब पापों को ढांप दिया है। देखा, सब पापों को क्या कर दिया? ढांप दिया है। प्रभु ने ढांप दिया। अभी आपको मालूम है, प्रभु ने मोशे को खबर किया, फिर कोई उसको ढूंढने के लिए जाने के बाद मिला? आज तक नहीं मिला, मिलेगा भी नहीं, क्योंकि कौन खबर किया? प्रभु ने खबर किया। अभी प्रभु ढांप दिया तो फिर कोई ढूंढेगा? मिलेगा नहीं, कभी नहीं मिलेगा। देखो प्रियो, प्रभु में आया हुआ एक भक्त का जिंदगी का इतना भयंकर 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 पाप का अभी आपने पढ़ा ना है, वो सारे बात का अवस्था अभी प्रभु ने ढांप दिया। अभी कोई भी ढूंढेगा, पूरा लूसीफर उनका पूरा सेना जाकर ढूंढेगा तो भी एक का भी कुछ भी नहीं मिलेगा। प्रभु ने ढांप दिया, प्रभु ने ढांप दिया तो फिर क्या होगा? अभी आगे भी देखिए, है ना, जब एशिया उसका 43 उसका 25 एशिया, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों का स्मरण न करूँगा। मैं तेरे पापों को मिटाता हूँ। देखा, प्रभु मिटा दिया तो फिर आप देखो ना, प्रभु ने मिटाया तो फिर कौन ढूंढे करके निकालेगा भाई? देखा, हम लोग इधर ही रबर से रगड़ेगा तो भी थोड़ा उधर निशाना तो आएगा, कुछ तो मिटाया गया। और जो प्रभु मिटाएगा तो वहां पर ऐसा कोई निशाना आएगा? बिल्कुल नहीं। वाह, उधार पाए हम लोगों को प्रभु को कितना कितना स्तुति करना चाहिए, कितना धन्यवाद देना चाहिए, है ना। प्रभु बोलता है तुम्हारा पापों को मैं मिटा दूंगा। इतना ही नहीं, एक खास बात उस पर और लिखा है, उसका वापस होगा पढ़ना। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और आगे तेरे पापों को स्मरण न करूंगा। देखा, पहले क्या बोला था? स्मरण देखता हूँ। अभी इधर क्या बोला? अभी स्मरण नहीं करेगा। हाँ बाबा, तो पहले ऐसे था बोल के प्रभु बात नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। मनुष्य का स्वभाव ऐसा ऐसा माना टूटा फूटा स्वभाव है, पर जो प्रभु ऐसा नहीं। प्रभु बोलता है मैं कभी याद नहीं करेगा। हमने पहले पढ़ा था, हम उधार पाने से पहले प्रभु हमेशा याद करता था, हमेशा याद करता था। इसलिए हमारा पुकार उधर तक नहीं पहुंचता था, क्योंकि प्रभु देखा वो भाभी चिल्ला रहे, जाने दो। देखा, इतना फर्क है। इतना ही नहीं, मैं और भी आपको बताऊं, जब प्रभु के सामने पाप कबूल किया व्यक्ति का, वो पाप कैसा था? हमने पहले पढ़ा था, लाल था। अभी वही वचन पढ़िए आप वापस, एशिया 1:18। आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के भी हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। देखा, ऊन की समान श्वेत हो जाएगा, बोले का मतलब बिल्कुल पवित्र हो जाएगा। प्रभु एक व्यक्ति को पाप क्षमा देता है तो वो व्यक्ति कैसा होता? कंप्लीटली पवित्र होता, कंप्लीटली पवित्र होता। मतलब फिर वो व्यक्ति में कितना भी कोशिश करे ढूंढेगा तो भी ऐसा कुछ बात नहीं मिलेगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में हमें मिला हुआ पाप क्षमा का गौरव जानना। और एक बात मैं बताना चाहूंगा, है ना, इसमें ऐसा मतलब प्रभु क्या करता मालूम है? पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 7 वचन का बी पाठ, पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 7 वचन का बी पाठ। हाँ, देखा, यीशु का लहू का सामर्थ क्या है? सब पापों को, है ना, कैसा भी हो, हर एक पापों को, एक भी पाप वहां पर फिर नहीं रहेगा। पूर्ण रूप में प्रभु यीशु मसीह का लहू धोकर में शुद्ध करता है, शुद्ध करता है। प्रियो, प्रभु में आया हुआ एक व्यक्ति का अवस्था कितना बड़ी बात है? जिस घड़ी में प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु मुझे पापी के लिए था, ये बात का सुसमाचार सुनकर विश्वास करने वाले एक भाभी प्रभु के सामने, प्रभु
आपका सूली पर चढ़ाया हुआ और चढ़ाने वाला महापापी मैं था। प्रभु मुझे पर दया कर। एक ही शब्द आप सच्चा दिल से कहेगा तो उसी क्षण में देखो जिंदगी में किया हुआ सारे गंदगियों को लेकर आने की जरूरत नहीं। प्रभु मैं पापी हूँ प्रभु, अब मुझ पापी के लिए मरा प्रभु। प्रियो ये सच्चा है, ये सच्चाई विश्वास करने वालों को उसी क्षण स्वर्ग आप उसे धोकर उसको धर्मी बनाता है, उसको पवित्र करता है। इधर बैठा हुआ हम लोग कोई भी पाप क्षमा पाने के बाद में कोई अच्छा काम करके धर्मी नहीं बना, हमने सिर्फ पाप कबूल किया उसके ऊपर हम धर्मी बना। कितनी बड़ी बात है प्रियो सच में। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, पाप क्षमा पाने के बाद कभी भी पाप की तरफ नहीं मुड़ना, कभी भी वापस उस गंदगी की ओर नहीं जाना। प्रभु का हमसे सिर्फ एक ही अनुरोध है ना। जब यूहन्ना का सुसमाचार उसका 5 अध्याय का 14 वचन उसका बी पाठ, यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय का 14 वचन का बी पाठ। हाँ देखा, अभी तक का मैंने क्या किया, क्षमा किया। अभी तक का मैंने क्षमा किया, लेकिन आगे को पाप नहीं करना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो पाप क्षमा पाया इसलिए हमको पाप करने का लाइसेंस मिला, ऐसा है क्या? नहीं 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 है। हम प्रभु की आने वाला क्रोध से बच गया, इसका मतलब वापस हम पाप करते रहे, ऐसा है क्या? नहीं नहीं ऐसा नहीं। प्रभु बोलता है आगे को पाप नहीं करना। और भी वही यूहन्ना 8 अध्याय का 11 वचन का भी पाठ। हाँ देखा, यहाँ पर वो पाप में पथरवाह करके मार डालने के लिए लाया हुआ उसको प्रभु ने पाप क्षमा दिया और उसको बोलता है जाओ अभी, लेकिन आगे पाप ना करना। प्रियो एक बात जानना, प्रभु में आने के बाद उद्धार पाने के बाद देखो कई बार कई लोगों को कुछ वचन अच्छा नहीं लगता, कोई कई बात उनको अच्छा नहीं लगता, उसमें लोग मतलब कुड़कुड़ाने लगता है। नहीं प्रियो आप मत कुड़कुड़ाओ, प्रभु के वचन का सम्मान कर, प्रभु के वचन की अधीन हो जाओ, उस वचन में रहो, तभी आप सच्चा आजादी में जीवन बिता पाएगा, तभी प्रभु का महिमा आपके जीवन के द्वारा होगा। ऐसा नहीं है आपको अच्छा लेने वाला बात, आपको बुरा लेने वाला बात, ऐसा बात वचन में है ही नहीं। वचन में जो भी बात है वो सच बात है, उसको अगर हमको समझ में नहीं आया होगा लेकिन उसको हमें समझना है और हमें उसको अमल करना है ना। और ऐसा नहीं करेगा तो हम उसमें भी दोषी हो जाएगा, क्योंकि प्रभु वचन सुनाया और वो वचन हमने अगर नहीं अमल किया तो फिर उसका धोखा हमें है। इसलिए वो एक पाप में ना बदले। प्रभु का वचन आने के बाद में हम सच्चाई को बेचना नहीं खरीदना है ना। वो सच्चाई प्रभु का वचन की सच्चाई में बना रहना हमारा कर्तव्य है। तो इसलिए मैं अभी तीसरा बात में मैं आपको कल, क्योंकि वो भी विचार से बोलने वाला बातें है ना, अभी उधार पाया हुआ व्यक्ति को पाप क्षमा का अनुभव का थोड़ा सा डिटेल से आपको बताया, आपको समझ में आया होगा और भी विस्तार से बोल सकता है, लेकिन समय को देख करके मैंने बंद किया। और कल धार्मिकता बहुत बड़ा विषय है ना, बहुत बड़ी विषय है, कल आपको बताएगी, क्योंकि आज अभी बताने के लिए जाएगा तो और 9 बजे तक जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। तो भी अपना टाइमिंग बहुत अच्छी बात है। आपको भी ज्यादा अभी तो मुझे मालूम है आज कोई भी बोर नहीं, मेरे को आपका चेहरा देखने से मालूम पड़ता है, सब अलर्ट है एकदम। लोगों को धन्यवाद देता हूँ। तो इसलिए प्रियो जरूर हो सकता है आज प्रभु आए तो भी अपन बादलों में मिलेगी, हम ये आशा है। तो आइए समय अपने आंखें बंद करें, अपने आप को परखें कि आज मैंने सुना हुआ वचन के अनुसार मुझे मिला हुआ पाप का छुटकारा का गौरव मैंने अभी सही रीति में आज गहराई में समझ पाया है कि नहीं। और भी हम प्रभु से आभारी होकर के भक्ति करने में, प्रभु का सेवा करने में और भी दिल लगा करके और भी समर्पण के साथ पूरे दिल के साथ हम सही भक्ति करने में प्रभु ये वचनों के द्वारा सबको सहारा मिले, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।